वहाँ पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से होगा और इस हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स होंगे वो स्टेट के हवाले से हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि स्टेट के असल मीनिंग क्या हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन स्टेट की असल डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्या है और वैसे इसकी स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसके ओरिजिन्स डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इसकी इब्तदा हुई और कहाँ से ये जो है ड्राइव हुआ, कहाँ से होता होता एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रॉपर जो हमें पाकिस्तान को मिला, ये कहाँ से शुरू हुआ और ये इस जो मौजूदा सूरत हाल में कैसे पहुँचा और इसमें कौन कौन सी प्रोविजंस हैं और इसमें इस्लामिक प्रोविजन स्पेसिफिकली इस्लामिक प्रोविजंस कौन कौन सी हैं और इसके साथ साथ आज तक इस आइन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इसके साथ साथ अमेंडमेंट होती कैसे है। आइन में किसी भी तरह की तब्दीली करने के लिए जो है वो अमेंडमेंट किस तरह होती है और उसके लिए कितने मेंबर्स की मेजॉरिटी दरकार होती है, ये तमाम चीज़ें आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर ये आज की हमारी वीडियो लेंथी हो जाए तो इसको हम जो है वो 2 या 3 पार्ट्स में तकसीम कर देंगे ताकि शॉर्ट टाइम के में आप जो है इसको देख सकें। तो अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले एक छोटी सी नज़म जो है वो मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ। ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो, ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है इसे उठा लो। इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही मर्जी से बोलता है इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे बख्शे हमने मकाम खिलत, जिन्हें उठाने पे बख्शे हमने मकाम खिलत, ये उन सियानों पे हंस रहा है इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों है, ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों है, ये अमन आमा का मसला है इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखना, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना ही देखना, मगर ये मर्जी से देखता है इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर रहा है इसे उठा लो। बिला तखीर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे आज के जो कंटेंट्स हैं उसकी सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, स्टेट को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है वो स्टेट की डेफिनेशन यूं करता है, स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, मीन पार्लियामेंट मजलिस शोरा जिसको हम कहते हैं, एंड सच एंड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, प्रोविजनल असेंबली, and such local and other authorities in Pakistan as are by law power to impose tax or seize। ये इसकी आर्टिकल जो है 7 डिस्कस करता है स्टेट की डेफिनेशन को। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पहले हम इस बात को जान लें या इस बात का हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का। कोई भी लॉ, कोई भी स्पेशल लॉ, कोई भी ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता, नहीं बन सकता जो इस आइन के खिलाफ हो, जो इस आइन से मुतजाद हो या इस आइन को एब्रोगेट कर रहा हो
या जो पावर्स इस आइन में दी गई हों उन पावर्स में मुदाखलत कर रहा हो, तो ये सबसे सुप्रीम लॉ है। ऐसा कोई आइन जो है वो कोई भी आइन कल अदम हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने फैसला दिया, जो 124 जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाता था, वो आई थिंक आइन के आर्टिकल 19A या 10A गालबन जो है वो उसके अगेंस्ट था, इसलिए जो है उसको कल अदम करार दे दिया गया। बगावत के जुर्म को, जो बगावत के जुर्म के मुकदमे हमेशा साफियों पर या उन पर दर्ज होते थे, तो जो आइन उनको जो है वो एक राइट देता था, उस राइट के अगेंस्ट वो सेक्शन बनता था, उससे मुतसद्दम होने की वजह से उसको कल अदम करार दे दिया गया। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच, जिनके मुताबिक आ नेशन, कोई भी कौम, स्टेट, कोई भी रियासत, कॉरपोरेशन और द लाइक गवर्नड, ऐसे तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का सेट जिनकी अकॉर्डिंग टू विच, जिनके मुताबिक कोई भी नेशन गवर्न की जा सकती है। इसके साथ एक और भी डेफिनेशन हम इसकी डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज of a nation, the basic principle and laws of a nation state that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। ये भी जो है वो इसकी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। और अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ हर इदारों के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने जो है वो पॉलिसी कह लें या उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ये हमारे इदारे का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बारे में ये कहता है, अ रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ अ पॉलिटिकल और अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हमने आज डिस्कस करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है? एब्रोगेशन ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 25 मार्च 1969 को हुआ, जिसकी एब्रोगेशन 1962 का जो आयन था उसकी एब्रोगेशन 25 मार्च 1969 को हुई। ये पहला, इसका जो पहला बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जहां से हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले ये हुआ। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुई, जो कि बांग्लादेश बना। और थर्ड वार थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1971, और इसी सिलसिले में फिर सरेंडर हुआ और जो है बांग्लादेश वजूद में आया। तीसरा जो है इसमें, या रिजाइंड एंड हैंड ओवर द गवर्नमेंट टू द जुल्फकार अली भुट्टो। या खान ने रिजाइन किया और जो गवर्नमेंट थी हैंड ओवर की जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। या खान असल में जो था, ये दूसरी जंग अजीम जो थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, उसमें ये एक कैदी था और ये भाग कर आया इटली से जो है, और पाकिस्तान में आया। और इसमें पाकिस्तान में आकर मिलिट्री ज्वाइन की और 1965 की इसने जंग भी लड़ी, और जो है उसके बाद फिर ये डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर बना। अच्छा जी, चौथी जो है, जब जुल्फकार अली भुट्टो की हैंड ओवर गवर्नमेंट हो गई, या खान ने कर दी, तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कमेटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कायम की। एक कमेटी बनाई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और उस कमेटी का जो चेयरमैन था वो मोहम्मद अली कसूरी था। उसके बाद एक बिल ड्राफ्ट हुआ और वो साइंड हुआ 20 अक्टूबर 1972 को। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बिल ड्राफ्ट हुआ जो साइंड हुआ 20 अक्टूबर 1972 को। सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि बिल इंट्रोड्यूस इन द असेंबली 2 फेब 1973। ये बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस जो हुआ वो 2 फरवरी 1973 को हुआ, और उसके बाद जो बिल है वो पास हुआ प्रॉपर 19 अप्रैल 1973 को। और ये बिल जो इन्फोर्स हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ पाकिस्तान में,
ये 14 अगस्त 1973 को बाकायदा तौर पे इन्फोर्स हो गया। और उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और चौधरी फजल अलाई जो है वो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। उसके बाद हम तीसरा कंटेंट अपना डिस्कस करेंगे जो कि ओरिजिन के हवाले से है, इब्तदा के हवाले से है, या कहाँ से ड्राइव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इब्तदा कहाँ से हुई पाकिस्तान में, कहाँ कौन कौन से मराहल से गुजरते हुए, कौन कौन से पहले आइन जो नाफिज हुए, आर्टिकल्स जो नाफिज हुए, जो एक्ट नाफिज हुए, और उसके बाद कहाँ से होता हुआ ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफिज अमल में आया। सबसे पहले जो है वो जी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज सर्व 1935 एक्ट। सबसे पहले जो पाकिस्तान में 1935 का एक्ट था वो इस जो है वो नाफिजुल अमल था। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो बनी 1947 को, 11 अगस्त 1947 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली वजूद में आई, और उस असम्बली ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को रहमतुल्लाह अलैह को पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो यूनिलैटरली बनाया। और उसी असम्बली में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में ही पाकिस्तान का झंडा बाकायदा तौर पर मंजूर हुआ। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 12 मार्च 1949 को पेश हुई, जिसमें ये वो रेजोल्यूशन जो थी वो इस हवाले से थी कि पाकिस्तान का आइन कैसा होगा। उसमें जो है इस्लामिक आइडियालॉजी प्लस वेस्टर्न डेमोक्रेसी दोनों को मिला के पाकिस्तान को जो आइन दिया जाना है ये इस तरह एक आइन दिया जाना है। ये जो रेजोल्यूशन थी वो इस हवाले से थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो 23 मार्च 1956 को जनरल सिकंदर मिर्जा ने जो नाफिज किया, वो 1956 का जो आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो था। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 1962 का जो आइन था वो केम इनटू इफेक्ट 8 जून 1962, बाकायदा तौर पे केम इनटू इफेक्ट 8 जून 1962 को बाई अयूब खान, जनरल अयूब खान, जिन्होंने 1958 में मार्शल लगाया और 1959 में जो है वो पहली दफ़ा पार्लिमानी गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया, और ये एब्रोगेट किया। एब्रोगेशन इसकी हुई ऑन 25 मार्च 1969 को याह्या खान ने की, और सिविल गवर्नमेंट जो है वो केम इनटू पावर आई 1971 को, और उससे पहले 1970 में इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस के बाद जो है वो एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 भी एक उस वक्त जो राइज था। और इसके साथ साथ फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब बने, जो कि 1971 से 73 तक रहे। ये ओरिजिन्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम प्रोविजंस ऑफ द